राधे राधे बंधुओं। कल के प्रसंग में हमने चर्चा करी थी कि राम जी ऋषियों के संग राजा जनक जी द्वारा आयोजित होने वाले मिथिला राज्य में एक महान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उनके संग जाने के लिए तैयार हो गए और फिर एक विशाल दल ने प्रस्थान किया। साथ में महाराज जनक के यज्ञ हेतु आवश्यक सामग्रियों से भरे 100 रथ भी थे। पूरे दिन यात्रा करने के पश्चात उनका दल सोन नदी के तट पर पहुंचा, जहां उन्होंने रात्रि को विश्राम किया। वहां विश्राम करते हुए राम जी ने विश्वामित्र से उस स्थान से संबंधित इतिहास के विषय में जिज्ञासा की। तब ऋषि जी ने राम को निम्नलिखित कथा सुनाई। एक समय कुश नाम के एक महान ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कुश के 4 क्षत्रिय पुत्र हुए जिन्होंने 4 नगरों की स्थापना करी। उन नगरों में से एक सोन नदी के तट पर था। कुश के पुत्र कुशनाभ को अप्सरा धृतची से 100 पुत्रियां उत्पन्न हुई। यौवन अवस्था में ये बालिकाएं अति सुंदर हो गई और वे उसी नदी के तट पर एक साथ खेला करती थी। एक बार पवन देव वायु ने उन युवतियों को देखा। वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनके पास जाकर वायुदेव ने कहा, हे सुंदर युवतियों, यदि तुम सभी मेरी पत्नियां बन जाओगी तो मैं तुम्हारे इस क्षणभंगुर मानवीय सौंदर्य को चिर दिव्य यौवन में परिवर्तित कर दूंगा। युवतियों को वायु के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, अपितु उन्हें यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा। उन्होंने कहा, हम स्वयं अपनी पतियों का चयन करने के विषय में कभी नहीं सोच सकती। हम अपने पिता द्वारा चुने हुए वर से ही विवाह करेंगी। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट अवश्य भेजिए। जय श्री राम।